हाँ, गुड आफ्टरनून दीपाली। तो पहले एक अपडेट दे दूं, कोफोर्ज 2575-80 पे मैंने जोर से कहा था, वो आज 2769 हो गया। ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट, लेकिन उसमें 28.5 से 29 का टारगेट है, बट ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट। सुबह आपको लूपिन दिया था 1042-43 पे, वो 1060 बिक गया, 58 बिक गया, वहां पे भी प्रॉफिट लीजिए। और अब आपके लिए दो बाइज हैं, दोनों कन्विक्शन ट्रेड्स हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बताइए कौन से दोनों कन्विक्शन ट्रेड्स? तो दोनों दिग्गज बैंक्स हैं, और आपको ये मैं कहूं कि दिस विल बी एन आउट परफॉर्मिंग बैंक। आज की डेट में कमर्शियल व्हीकल्स आर बैक एंड रनिंग, और सबसे लार्जेस्ट लेंडर इन द सीवी स्पेस इज इंडसइंड बैंक। 1045 से 47 में लीजिए। 1025 का स्टॉप लॉस है। दिस इज हेडेड टू 1100, 1125। और अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, इट कैन इवन हिट 1175 इन द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स। सो इंडसइंड इज माय कन्विक्शन बाय। उसके साथ सिटी यूनियन बैंक, अगेन अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले ऑन द स्मॉल लोन एंड द रिटेल साइड। 72, 72.5 में लीजिए। 67.5 का स्टॉप लॉस। 188 to 190। वीरेंद्र जी, HCL टेक 1000 रुपए हो गया। आपको कन्विक्शन का कॉल दिया था, 1250 का भाव दिखा दूंगा आपको इसमें, याद रखना। और लार्ज कैप में मैं अभी भी कहता हूं बेस्ट पिक है। सन फार्मा आपको कहा था, आज आपको सुबह लूपिन कहा था 1042-43 में, वो 165 बिक गया। तो इंट्राडे वहां बुक कीजिए, लेकिन लूपिन विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ओबामा केयर एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश। अब वीरेंद्र जी, दो पिक हैं, थोड़े से स्पेकुलेटिव हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपना पैसा लगाना ही लगाना है। अब GMR तो बढ़ गया 27.5 पे, मैंने आपको भेजा था, वो 1 रुपया बढ़ गया, तो वो छोड़ दीजिए। लेकिन इंडसइंड बैंक, आप अक्रॉस द बोर्ड कमर्शियल व्हीकल देखिए। मेरी रीसेंट इंटरेक्शन है, वो कह रहे हैं हमने इतनी स्ट्रांग बुक कभी नहीं देखी फॉर आवर कमर्शियल व्हीकल्स, और उनका दे हैव द लार्जेस्ट पोर्टफोलियो। साथ में लो कॉस्ट ऑफ फंड्स। इस बारी जो निम्स आएंगी ना, विल बी इवन हायर देन HDFC बैंक। तो इंडसइंड बैंक इज वेयर यू शुड बी लुकिंग, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू प्ले द ऑटो रैली एंड द प्रॉक्सी ओवर देयर। तो 1040-42 में लीजिए। 1025 का स्टॉप लॉस है। ये 1100-1125 भी चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्दी। इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स, ये आपकी राय रहेगी। और सर कुछ जो कि अच्छा लग रहा होगा आपको इस वक्त? सर, और मैं आपको बताया, GMR मैंने आपको भेजा था, वो नहीं। हाँ, मैकडॉवल, मैंने कल भी कहा था, मैकडॉवल देखिए कंजम्पशन इज बैक एंड रनिंग। और जो एक एक्साइज का ये हुआ था, वो भी बहुत कम आई है, और इट्स नॉट कम इन द स्टेट्स जहां उसकी सेल सबसे ज्यादा है। साथ में आज न्यू पोर्टफोलियो है, दुनिया बाहर निकल रही है। आई एम अ टी टोटलर, लेकिन सोशल ड्रिंकिंग इज बैक एंड रनिंग लाइक नेवर बिफोर। और मैकडॉवल इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्रांड। इनफैक्ट McDowell is an unquestionable buy at these prices as a SIP, and keep buying this stock। ये अगले 2 साल में आपको डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है इसमें, इस जैसे ब्रांड के लिए। पसीन सर, गुड मॉर्निंग। और ओवरनाइट अगर आप देखें यूएस से काफी अच्छे खासे अगर आप देखें क्यूज थे, बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी अगर आप देखें थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई थी विद नेगेटिव बायस। क्रूड में अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, देन डॉलर इंडेक्स अगेन 92 की तरफ। एक कंफर्ट था इक्विटी मार्केट के पास आज। सर, आपका आउटलुक अब, और 2 कन्विक्शन ट्रेड आपके? हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो मैं तो आपको 3 दिन से कह रहा हूँ कि लेने का मौका है। 15 तारीख के बाद बाजार हाथ नहीं आएगा। 15,400-500 वापस आएगा, और वो आपको दिख रहा है। इट इज नॉट जस्ट दैट, जो लैगार्ड थे IT फार्मा, दे हैव स्टार्टेड टू मूव एज अ प्रॉक्सी टू रुपी। और आप स्ट्रेंथ देख रहे हो अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट्स ऑटोज, IT फार्मा। एज एन अपडेट आपको HCL टेक मैंने कन्विक्शन बाय दिया था, आज 994 हो गया। आपको कहता हूँ 1200 का टारगेट मिनिमम, न्यू हाईएस्ट फॉर HCL टेक। दूसरा मेरा कन्विक्शन ट्रेड मारुति, 8500 का भाव आपको दिख जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड टू बाय द ब्लू चिप्स। इन द मीन टाइम आपको मैंने 2 दिन पहले कोफोर्स दिया था। कोफोर्स 2585 वाला 2750 हो गया। और कल मैंने HDFC कहा था। HDFC itself has moved has been one of the better performers। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? दोनों कन्विक्शन पेज हैं सर। जी हाँ सर, प्लीज बोलिए। हाँ, एक और चीज मैं अपडेट दे दूं। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज हैज लॉन्च्ड इट्स QIP, इट इज गोइंग टू कम।
कोई भी इन्वेस्टर हो मिस मत कीजिए, बिकॉज प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी द थीम फॉर दिस ईयर एंड द नेक्स्ट मेनी ईयर्स। और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसी एलीट कंपनी हो ही नहीं सकती। जब वो पैसा रेस कर रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि बिजनेस कितना रोबस्ट है। पिछली बारी मैंने 928 पे वीरेंद्र लोगों को कहा था QIP में सब कुछ बेच के डाल देना। देखिए 1500 भाव है। आपको इस दिवाली 2000 का भाव भी दिख जाए गोदरेज प्रॉपर्टी, मुझे अचंबा नहीं होएगा। तो ये एक पर्सनल एडवाइस है। अब आपके लिए सर बाय है, पहला बाय है टाटा कंज्यूमर। कंजम्पशन इज बैक। टाटा कंज्यूमर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस विच वी हैव, और उसकी जो कंजम्पशन बिजनेस इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। 619-20 में लीजिए, 608 का स्टॉप लॉस है, 660 से 665 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा जो मेरे हिसाब से फार्मा में आउट परफॉर्म होएगा अलॉन्ग विद सन, लुपिन। लुपिन इज स्लोली गेटिंग मोर ट्रैक्शन इन द इनहेलर मार्केट, और इनहेलर मार्केट में इट विल ट्राई एंड टेक सम मार्केट शेयर फ्रॉम सिप्ला, और उनके न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस आर अक्रॉस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 148-50 में लीजिए, 1028 का स्टॉप लॉस, 1100 मिनिमम टारगेट होना चाहिए। इट कैन एक्सीड दैट ऑल्सो। अब बात करते हैं भसीन साहब से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज मार्केट थोड़ा सा अगर आप देखें एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहे हैं, और आज के सेशन को सर आप कैसे रीड कर रहे हैं? आज HDFC ग्रुप काफी स्ट्रांग है, स्टेबल है, और क्या इस ग्रुप की लीडरशिप में आज बाजार में एक मीनिंगफुल पुल बैक देख रहे हैं आप, और आपकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी आशीष को। तो देखिए वॉलेटिलिटी आपका फ्रेंड है अगर आप उसको यूज करें टू बाय, और वो आपको 3 दिन से दिख रहा है। मैं अभी भी नहीं रूल आउट करता कि ये अगला 2-3 दिन भी ऐसे वॉलेटाइल रहेंगे, लेकिन आपको कहा है सेकेंड हाफ ऑफ मार्च अगेन यू विल रीटेस्ट 15,500, और उस कारण से बैंक्स आर वेयर कंसोलिडेशन इज, हायर यील्ड्स मीन मोर रिटर्न, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। आपने देखा है ऑफसेट ऑफ दैट नैस्डैक इज सीइंग सेलिंग इन सम ऑफ द हाई क्वालिटी लार्ज कैप वेरी वेरी ओवर प्राइस स्टॉक्स, मगर वो इंडिया में तो सिनेरियो है नहीं। HCL टेक, मारुति, इन्फोसिस, TCS आर गाइडिंग ऑन द अपसाइड। सो एक बास्केट स्टॉक्स का लीजिए। IT फार्मा विल बी अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू द रुपी, वीक रुपी, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। मुझे यहाँ ऑटो और ऑटो OEMs बहुत पसंद हैं, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ वापस आ गई और इंडिया में रीओपनिंग ट्रेड बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे पे आज 2 आइडियाज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। एक अपडेट दे दूं, कल मैंने शाम को भारती कहा था, भारती थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं 528-30, बट दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी, क्योंकि आरपूज आर स्ट्रांग, और जो स्पेक्ट्रम ऑप्शन की बात है वो अब अक्टूबर में आएगी। तो भारती इज हियर टू कंसोलिडेट, और प्राइस राइज इज अक्रॉस इज राउंड द कॉर्नर ऑन दी आरपू साइड। अब मेरे पे 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं सर। बताएं भसीन सर। तो पहला होएगा आशीष जी REC। आई थिंक पावर फाइनेंसर्स आर इन द बेस्ट स्पॉट एज यील्ड्स आर राइजिंग, द रिटर्न्स विल आल्सो राइज। 144-45 में फ्यूचर लीजिए, 140 का स्टॉप लॉस है, और 155 का टारगेट। और दूसरा बाय होएगा जो मेरे हिसाब से हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बॉश, the unquestionably the largest player in one of the players in the world, and in India is a very very big player in the OEM. He is seeing very very strong traction from my last interaction. 15,150 से 250 में लीजिए, 14,875 का स्टॉप लॉस है, बट दिस इज हेडेड टू 16,500। अगर आपके पास ज्यादा नजरिया है, आई वोंट बी सरप्राइज इफ यू सी बॉस क्लोजर टू 17,500 इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स।